तो उसका नुकसान होगा। तो बिना गुरु के ये ऐसी कोई तामसिक साधना ना करें। जहाँ मार्गदर्शन मिले तभी करो, नहीं तो यूट्यूब में देख के आप साधना करोगे तो फिर गलत होगा, नुकसान होता है। और जो साधना एक क्रिया होती है वो एकांत की होती है, इसीलिए गुप्त है। इसीलिए बोलते हैं। तो जैसे कि आप इस मार्ग पे बच्चापन से आए या बाद में अभी आए, कब आए थे इस मार्ग पर? मैं दीक्षा हुए 32 साल हो गए। शादी की आपने? नहीं, शादी नहीं किया, बाकी सब कुछ किया। मतलब गृहस्थी पालन करके आए या ऐसे बच्चा नहीं, देखो डायरेक्ट कोई ऊपर से टपकता नहीं है, सब गृहस्थी से ही आते हैं। आपने गृहस्थी नहीं निभाई? मतलब शादी नहीं किया। हाँ, वो गृहस्थी नहीं निभाई। हाँ, तो जब इस मार्ग में आए, नाथ संप्रदाय से जुड़े आप, तब उसकी आप दीक्षा ली, आपने कंठी ली, तो कब क्या उम्र थी उसमें आपने जन्म धारण की तब? 25 के आसपास रहेगा मेरे। तो उस समय ऐसा कोई घटना घटी या कोई आपको भभूति डाल के आपको भस्म में किया, क्या कोई किया? किसी को वश में नहीं कर सकता, ये अंधश्रद्धा है। कोई भस्मी डाल के आपको साधु नहीं बना सकता, जादू जबरदस्ती कोई साधु नहीं बना सकता, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है ना, पूरा लाइफ का प्रोसेस है। तो मैंने स्वैच्छिक ये दीक्षा ली थी, अपने गुरु महाराज से, कुल गुरु, उन्हीं से दीक्षित हूँ मैं। पहले मैं भी काफ़ी भटका था, फिर लास्ट में अटक गया गुरु जी के पास ही। कहते हैं भटका हुआ गुरु के आगे अटकता है। 3 साल तक भटका था मैं पूरी भारत में, सभी साधु संतों के पास में। अच्छा। लास्ट में गुरु जी के पास में आया तो वहाँ से ज्ञान मिला, तो फिर मैंने बोला छोड़ो माया, गुरु जी के संग हो जाते हैं। गुरु जी, जैसे आपने इतने समय से साधना कर रहे हो, गुरु मार्ग पे चल रहे हो, गुरु आज्ञा से चल रहे हो, तो एक चीज़ जानना चाहता हूँ, तो आपके जीवन का अनुभव क्या रहा, सार क्या रहा? नहीं, देखो अघोरी अपना जीवन कभी नहीं बताता, वो अपना जीवन शिष्यों में, परंपरा में बांटेगा। अच्छा। तो शिष्य आपको अच्छे बता सकता है कि मेरे जीवन में क्या घटनाएं घटी, कैसे हुआ साधु, क्योंकि अघोर में अपने मुंह से कुछ भी कहना वो गलत है। ऐसा? हाँ, वो आपको, आप शिष्यों को पूछोगे तो वो मेरा पूरा स्टोरी बता देगा आपको। चलो आप अपनी नहीं बताओगे, मुझे ये बता दीजिए, आप अपने गुरु की बता दीजिए, जो आप शिष्य तो है ही है। गुरु जी राजस्थान से थे, मैं ज़्यादातर समय उनके साथ में नहीं रहा हूँ, जो साधनाएँ देते थे वो मैं करता था। कहाँ पर थे राजस्थान में? रास्ते में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में थे। गांव तो अभी मुझे याद नहीं है, छोटा गांव था। अच्छा, ब्रह्मलीन हो गया? हाँ, ब्रह्मलीन समाधि हो गया। तो गुरु जी का आप सानिध्य में रहे हैं, कुछ टाइम भी रहे हो, तो आपको कोई ऐसी शक्ति या ऐसी दिव्य लगे गुरु की परछाई में, स्वरूप में, कि ये शरीर नहीं है? जैसे गुरु एक शब्द है, मैं कहता हूँ, सबको कहता हूँ गुरु एक शब्द है, कोई शरीर नहीं है, लेकिन आपको कोई ऐसी शक्ति का ऐसा आभास हुआ कभी कि मैं सही जगह आके अटका हूँ? मुझे प्रथम 7 दिनों में ही अनुभव हो गया था। प्रथम 7 दिनों में? प्रथम 7 दिनों में। ऐसा क्या घटित हुआ? घटना कुछ नहीं घटी। वह गुरु के पास में आया, गुरु जी ने मुझे बोला कि बिना मंत्र दिए बोला कि शमशान जा, रोज जा, रात को जागते रहना है। उस डर तो सबको लगता है। तो शुरुआत में 2-3 दिन मैं सोया नहीं, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा घूमने लगा, फिर लास्ट में चिल्लाने लगा, जगाने लगा उनको। तब उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो ख़त्म हो गया वो ख़त्म है, वो अपना नुकसान नहीं करने वाले, जीते जी इंसान नुकसान करेगा, भूत प्रेत कोई नुकसान नहीं करते। क्या ट्विस्ट लेके आगे गुरु जी आप सत्संग के बीच में, कोई भूत प्रेत तो हमें कोई नुकसान नहीं करता, लोग कहते हैं हमें भूत परेशान करते हैं। भूत परेशान नहीं छोड़ते हैं लोग, तांत्रिक लोग होते हैं ना, सट कर्म सीख लेते हैं, तो भूत को कैप्चर करते हैं और दूसरों पे छोड़ देते हैं, या फिर कहीं इससे उनका स्थान हो तो उसी समय, जब उनका मृत्यु का समय हो, उसी समय आप वहाँ जाते हो, तब उसकी आत्मा अगर भटकती है तो आपके साथ हो लेगा खाने पीने के लिए। आपने कभी भूतों से बात की? रोज का काम है, किसी का जो काम बिगड़ रहा है वो काम कराते हैं उसके माध्यम से, तो किसी का तो भला हुआ तो उनकी मुक्ति होती है, बाकी जब तक वो अच्छा कार्य करेंगे नहीं तो वो इसी योनि में भटकते रहेंगे। तो ये रोज का काम हो गया, किसी का अच्छा करना है तो किसी भूत को भेजना पड़ता है, भाई ये अच्छा करके आओ। अच्छा, और बुरा करना हो तो? बुरा देखो, साधु कभी किसी का बुरा नहीं करता, साधु कभी बुरा नहीं करेगा। हाँ, कुछ तांत्रिक लोग हैं, तांत्रिक लोग सट कर्म सीख के सब कुछ करते हैं। ऐसे कहते हैं, लोग कहते हैं अघोरियों के पास नहीं जाना चाहिए, कोई अपने बोर की मल कर देंगे, बस में कर देंगे, ऐसा कुछ खिला देंगे, पिला देंगे। हमें भी कहते हैं कि आप जाओ तो पानी भी मत पीना, पेक वाला पीना। अघोरी एक इंसान ही होते हैं, ये लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी है। अघोरी अपने आप का पूरा करेगा या आपको खिलाएगा पिलाएगा? हैं, आपको साथ में ले जाएगा तो आपको खाना खिलाना पड़ेगा। हैं, अघोरी किसी को ज़बरदस्ती अघोरी नहीं बना सकते, ना ही साधु बना सकते आप। जब तक अंदर का उसका भाव ना जागे तब तक वो इस पथ पे नहीं आ सकता है। तो कोई ज़बरदस्ती कोई खिलाता पिलाता नहीं है। ये लोगों में एक मानसिकता बना रखी है, संसारी लोगों ने भी बना रखी है, साधु संतों ने भी बना रखी है कि उनसे दूर रहो, क्योंकि पहले से ये अघोर को हीन मानते आए हैं। ठीक है, इसलिए तो एकांत में जाते हैं अघोरी। अघोरी ये आपको कुंभ में मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। अच्छा।
हाँ, कुंभ में मिलेगा आपको, या फिर उनके जो भी स्थान होता है उनका तपस्या का साधना वहाँ मिलेगा। हाँ। एक चीज़ और पूछूं, जैसे आपका काला वस्त्र धारण करा, क्या भैरव को साधना में कोई ऐसा काला